विजय आदित्य आदित्यपुर के राजा थे। वह राज्य धन धान्य से संपन्न था और वहां के राजा प्रजा की देखभाल अच्छे से करते थे। विजय आदित्य एक पराक्रमी राजा थे। आसपास के राजा उनके नाम से घबराते थे। राजा की पत्नी का नाम था अनुराधा देवी। वो सारी प्रजा को अपने बच्चे मानकर उनकी देखभाल करती थी। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम शौर्य आदित्य था। वह भी अपने पिता की तरह साहसी और बुद्धिमान था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। आदित्यपुर राज्य की सीमा पर एक भयानक घना जंगल था। उस जंगल में साकनी वन नामक एक स्थान था। उस साकनी वन के बारे में यह अफवाह थी कि वहां साकनी भूतों का डेरा है। यदि लोग उस वन में जाते तो भूत उन्हें मारकर खा लेते हैं, इसलिए सब वहां जाने से डरते थे। कुछ समय बाद एक दिन राजा के पास उस वन के पास में रहने वाली प्रजा आई और कहने लगी, महाराज, उस सकनी वन के सीमा से हमारा गांव लगा हुआ है। वहां से एक शेर आकर हमारी गाय बकरियों को खा जाता है। आप ही हमें शेर से मुक्ति दिलाइए। ऐसा कहकर फरियाद करने लगे। दूसरे ही दिन राजा स्वयं उस शेर का शिकार करने साकनी वन निकल गए। पूरा जंगल छान मारा पर उन्हें वह शेर कहीं दिखाई ना दिया। वह उसे ढूंढते ढूंढते साकनी वन पहुंच गए। निडर राजा साकनी वन के पास पहुंचकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने बचपन से इस साकनी वन के बारे में कितनी ही कहानियां सुनी थी, पर यह वन तो बहुत ही शांत और सुंदर है। तभी उन्हें कुछ ही दूर पर वह शेर दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत शेर पर निशाना साधा। तीर लगते ही वह शेर गायब हो गया और उस शेर की जगह एक सुंदर कन्या गले में फूलों की माला पहने हुए उपस्थित हुई। अचानक राजा पर मदहोशी छाने लगी और चक्कर आने लगा। उसी वक्त आश्चर्यचकित राजा के पास वह सुंदर कन्या आई और बोली, महाराज, मैं एक मुनि के श्राप से ग्रस्त होकर विचरने वाली देवकन्या हूँ। आपका तीर मुझे लगकर मैं फूलों की माला में परिवर्तित हो गई और मैं श्राप से मुक्त होकर देवकन्या के रूप में आ गई हूँ। अब आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। उसकी सारी बातें सुनकर राजा उसके माया जाल में फंस गए और अपने साथ अपने राज्य लेकर आए और उसे रानी घोषित कर दिए। देवकन्या के मोह जाल में फंसकर वह अपनी पत्नी और पुत्र को नापसंद करने लगे। उन दोनों का नाम सुनते ही वह आग बबूला हो जाते थे। उस देवकन्या के मोहजाल में पड़कर राजा ने पूरे राज्य को भुला दिया था। राज्य की प्रजा दुखी रहने लगी और कष्टपूर्ण जीवन बिताने लगी। यह सब देख राज्य के सेनापति और मंत्री उचित समय का इंतजार करने लगे। आधी रात के बाद अपने असली रूप में आकर उस महल की गौशाला और अस्तबल में जाकर गाय और घोड़ों को मारकर खा जाती थी और सुबह होने से पहले रानी का रूप धारण कर उत्तर पूर्व में जाकर सो जाती थी।
कुछ दिनों बाद उस देवकन्या की कुदृष्टि रानी अनुराधा देवी और उनके पुत्र पर पड़ी। वह उनसे छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगी और राजा के पास आकर बोली, इतने दिन होने पर भी हमारी कोई संतान नहीं है और ना ही होगी। वो झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए नाटक करने लगी। राजा ने कहा, क्यों क्यों हमारी संतान नहीं होगी? उसने कहा, आपकी पहली पत्नी और पुत्र को मेरा आपके साथ रहना पसंद नहीं, इसलिए कोई जादू टोना क्षुद्र पूजा करवा रहे थे। मेरी दासी ने देखा और मुझे बताया। उसके बताने पर राजा ने बिना विचारे अपने मंत्री को आदेश दिया कि रानी अनुराधा देवी और पुत्र को राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाए। मंत्री को राजा का निर्णय अच्छा नहीं लगा। वे उन्हें अपने घर ले गए और रहस्यमय जीवन बिताने के लिए कहा और ये भी बताया कि जब तक राजा उस रानी के माया जाल से मुक्त नहीं होते तब तक आपको धीरज रखना होगा। गांव की जनता नहीं जानती थी कि रानी के रूप में जो राक्षसी है वही आकर उनके जानवरों को खा लेती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जंगल का कोई शेर या बाघ आकर उनके जानवरों को खाने लगा है। इसके बाद मंत्री ने सोचा, राजा दिन प्रतिदिन देवकन्या का गुलाम बनते जा रहे हैं, अधिक अपेक्षा करना ठीक नहीं है। यह सोचकर उसने एक योजना बनाकर सेनापति के साथ मिलकर देवकन्या की खीर में विष मिला दिया। जहर पीने के बावजूद देवकन्या बच गई। उस जादुई घटना से आश्चर्यचकित सेनापति ने मंत्री से कहा, जहर पीने के बावजूद ये बच गई, ये शायद सचमुच में देवकन्या है। यदि वो देवकन्या होती तो राजा से कहकर महारानी और उनके पुत्र को राज्य से नहीं निकालती और ना ही राज्य की जनता को परेशान करती। यह देवकन्या नहीं है। इस समस्या का समाधान हम जाकर राजपुरोहित संत मुनि से पूछते हैं। तब वे दोनों अपने राज्य के राजपुरोहित के आश्रम में जाकर उन्हें पूरी बात बताए। मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि राजा जिसे लेकर आए हैं वह देवकन्या नहीं है, बल्कि साकनी नामक की प्रेत आत्मा है। जब तक उसे नहीं मारेंगे तब तक राजा का भ्रम दूर नहीं होगा, कहकर उसे मारने का उपाय बताया। साकनी वन में 13 डालों वाला एक बरगद का पेड़ है। उसकी कोटर में सोने का तलवार है। उस तलवार से साकनी डायन के दाएं पैर के अंगूठे पर तलवार से वार करने पर वह भूत मर जाएगी और राजा भी उसके चंगुल से मुक्त होकर सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करेंगे। पर वह सोने का तलवार आधी रात को ही दिखाई देगा। रात को संत मुनि के आश्रम से लौटकर मंत्री ने सारी बात महारानी और उनके पुत्र को बताया और कहा कि धीरज रखे। आप चिंतित ना हो, धीरज रखे। हमारे सेनापति ने एक वीर सैनिक को भेजकर साकनी वन से तलवार मंगवाने की चेष्टा कर रहा है। पूरी बात जानकर सूर्यादित्य उसी रात वन की ओर निकल पड़ा। आधी रात को साकनी वन में प्रवेश कर उसने मुनि के बताए अनुसार
उस वृक्ष को ढूंढने लगा। उल्लू और लोमड़ी की आवाजों के साथ वह वन आधी रात को भयानक प्रतीत हो रहा था। फिर भी हमारा सौर्य आदित्य निडर बनकर उस वृक्ष को ढूंढने लगा। युवराज आखिरकार ढूंढते ढूंढते वह 13 डाल वाले बरगद के पास पहुंचा और कोटर में देखा, वहां उसे वो तलवार दिखाई दिया और उसके साथ ही एक सांप भी तलवार से लिपटा हुआ दिखाई दिया। युवराज उस सांप से डरे बिना उस कोटर से तलवार लेकर वापस आ गया। वन से चलकर राज्य पहुंचने से पहले ही सुबह हो गई। अचानक कुछ सैनिकों की नजर राजकुमार पर पड़ी और वे राजा की आज्ञा का पालन ना करने के जुर्म में युवराज को बंदी बनाकर देवकन्या के पास ले आए, क्योंकि उन्हें रानी से पुरस्कार प्राप्त करने का लालच था। देवकन्या युवराज को देखकर क्रोधित हो गई। राज्य में घूमकर तुमने गलती की है, इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिकों, इसे लेकर जाओ और फांसी दे दो। उसने फांसी की सजा सुनाई। देवकन्या को सेनानी और मंत्री पर शक हो गया और उसने मन ही मन सोचा, मंत्री ने युवराज को राज्य से निकाला नहीं, बल्कि राज्य में जगह दी है। युवराज को मेरे सामने ही फांसी दिया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने कहा कि इसे मेरे सामने ही फांसी दे दी जाए। फांसी देने के निश्चित समय पर देवकन्या वहां पहुंच गई। देवकन्या को देखते ही सौर्य आदित्य को एक उपाय सूझा। उसने उससे माफी मांगी और कहा, आप मेरे पिता की पत्नी हैं, अर्थात मेरी माता तुल्य हैं। फांसी से पहले आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे माता पिता यहाँ नहीं हैं, आप में ही मैं उनकी छवि देखूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। युवराज की मूर्खता पर वो खुश हो गई और अंतिम इच्छा के रूप में उसकी जंजीरें खोलने का आदेश दे दिया। जंजीरें खोलते ही शौर्य आदित्य ने उसके पांव से लिपटकर आशीर्वाद लेने का नाटक करते हुए अपने पैरों के पास छिपाई गई तलवार से उसके दाएं पैर के अंगूठे पर वार करने लगा। अत्यंत रूपवती देवकन्या ने शाकनी डायन का रूप धारण कर चीखते हुए जमीन पर गिरकर मर गई। अतंतः राजा को भी होश आ गया। पूरी घटना जानकर राजा बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने रानी, युवराज और जनता को बहुत कष्ट दिया था। पूरी राज्य की जनता पहले की ही तरह खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी।